ओके, कुलुस्सियों की पत्री निकालेंगे और उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है स्वर्गदूतों के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डॉक्ट्रिनल मैसेज प्रीच कर रहे हैं, सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं हर बुधवार को। तो आज हम स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे। तो कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृजी हुई स्वर्ग की अथवा उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं और आप ही सारी सृष्टि के कर्ता हैं और आपने सारी सृष्टि की रचना की है। आपने सारी सृष्टि को बनाया है पिता परमेश्वर, और आपने सारी सृष्टि की रचना अपने लिए की है पिता परमेश्वर। आप महान है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत योजना के लिए, अद्भुत कार्य के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने मनुष्य के लिए किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा और पिता परमेश्वर स्तुति आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो स्वर्गदूतों के बारे में हमें सोचना, और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा ना सोचें उसके बारे में, लेकिन उसकी सेवा के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूतों का कार्य क्या क्या है। ओके, तो कई बार हम स्वर्गदूतों के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, स्वर्गदूत हैं क्या, कैसे हैं, कैसे दिखते होंगे, कैसे होगा, है ना। उससे ज्यादा हमें इस बात पे फोकस करना है कि परमेश्वर ने उनको हमारी सेविकाई के लिए और इस धरती पे रखा है ना, स्वर्ग में और इस धरती पे भी वो सेविकाई करते हैं। तो उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको क्या किया है, सिरजा है ना। तो स्वर्गदूतों के विषय में दो तरीके से हम दो सीमाओं में हम सोच सकते हैं या रख सकते हैं हम उनको। या तो हम उनके बारे में अनजान हो सकते हैं, और या फिर हम उनके बारे में बहुत अधिक सोच सकते हैं। तो स्वर्गदूतों के बारे में अनजान होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक उनके बारे में सोचना भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो दो प्रकार के स्वर्गदूत हैं, हम जानते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक चुने हुए स्वर्गदूत हैं और दूसरे पतित, जो गिरा दिए गए, है ना। तो दो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं और एक चुने हुए स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर के योजना में है, परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उनको सिरजा है। तो कुलुस्सियों का 2:18 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कुछ सिखाने की कोशिश करता है। उससे पहले कि हम वचन में जाए, हमें एक चीज सोचना बहुत जरूरी है। क्यों हमें हम सोचते हैं कि क्यों हमें स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ाई करने की जरूरत है, क्यों हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि मालूम है, योद्धा होता है, योद्धा जब वो लड़ाई में जाता है तो उसे हर एक हथियार के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। यस, उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है, तो उसे हर एक हथियार के बारे में पता होना चाहिए। बंदूक क्या है, तलवार कैसे चलाई जाती है, व्हाटएवर, है ना, तीर कमान कैसे चलता है, उसको सब चीज की क्या है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से हमें भी पता होना चाहिए, बाइबल में जो भी चीजें लिखी गई है, जो भी हम देख रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में, हम पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, परमेश्वर कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण क्या है, उसके नामों का मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, सिद्धांत कहलाते हैं। परमेश्वर का प्रेम, है ना, अनुग्रह, ये सब क्या है, सिद्धांत। तो उसी तरीके से स्वर्गदूतों का भी एक सिद्धांत है। स्वर्गदूतों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिरजा है, और उसने कई सारे स्वर्गदूत स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए भी ठहराए गए। तो हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारी किस रीति से सेवा करते हैं और किस रीति से वो हमारे लिए उपयोगी है ना। यदि सोचिए, आपके पास कोई चीज है, कोई सामान है आपके पास में, लेकिन आप उसके उपयोग का ही नहीं जानते, तो कैसा होगा वो?
बहुत समय से आपके पास है, आपके लिए है, लेकिन आपने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, जानते ही नहीं है। या हो सकता है कई बार हम कोई चीज व्यक्ति हमें देता है और हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो अगर हम उपयोग नहीं करेंगे या हमें उसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को कभी धन्यवाद नहीं देंगे, राइट? नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो उसी तरीके से स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, है ना, सृजी हुई आत्माएं हैं वो, और जब उसने हमको दिया है तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। तो कब मैं धन्यवादित होऊंगा, जब मैं उनको जानूंगा गहराई से कि स्वर्गदूत है क्या। ओके, तो कुलुस्सियों का 2:18 पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई वस्तुओं में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगर हमें नहीं पता है कि स्वर्गदूत क्या है, स्वर्गदूत, गिराए हुए स्वर्गदूत क्या है और चुने हुए स्वर्गदूत क्या है, तो यहाँ पर बोलेगा कि कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से क्या ना करे, वंचित ना करे। हो सकता है अनजाने में भी कई बार हो सकता है कि हम बहुत सारे लोग गलत तरीके से सिखा सकते हैं, गलत तरीके से ले जा सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि तुमको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, और हमें स्वर्गदूतों के बारे में पता नहीं है ना। तो हम उनके साथ उनको गलत तरीके से समझ सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमको लगेगा ये हम इसकी सेवा कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बाइबल में बताया गया, दूसरी पंक्ति और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का 22:8 और 9 में क्या लिखा है, देखो वहां पर। क्योंकि स्वर्गदूत कभी भी आराधना स्तुति नहीं लेते, लेकिन कई लोग स्वर्गदूतों की भी आराधना कर सकते हैं, राइट? तो स्वर्गदूत कभी आराधना नहीं लेते हैं। तो प्रकाशित वाक्य का 22:8 और 9 में पढ़ेंगे। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। वाह! किसको दंडवत कर? सिर्फ परमेश्वर ही को। कई बार हो सकता है कोई झूठी शिक्षा सिखा के हमको लगाएगा कि स्वर्गदूतों की भी हमको क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और हर एक हम जानते हैं कि एक स्वर्गदूत है जो चाहता है उसकी आराधना स्तुति, उसकी सेवा करना चाहता है। कौन है वो? लूसीफर, है ना, गिराया हुआ स्वर्गदूत। दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि उनकी आराधना स्तुति हो, और इसीलिए वो आपने कई बार देखा होगा, लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, बोलती है मेरे लिए ये करो, राइट, मेरे लिए ऐसा करो, ऐसा बलिदान चढ़ाओ, ये करो वो करो। क्यों ऐसी बातें करते? क्योंकि वो बलिदान का भूख उसको आराधना चाहिए, और इसीलिए वो क्या करता है, लोगों से मांग करता है, तो लोगों के अंदर पजेस करता है ना, विश्वासी के अंदर नहीं आएगा, लेकिन दुष्ट आत्माएं अविश्वासियों के अंदर चली जाती है, और फिर वहां पर जाकर के वो क्या लेती है, आराधना लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि स्वर्गदूतों को आराधना नहीं मिलनी चाहिए। स्वर्गदूत का सॉरी आराधना का एक ही सिर्फ हकदार है, वो है परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर, है ना, प्रभु यीशु मसीह। तो स्वर्गदूतों का निर्माण कैसे हुआ, तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि स्वर्गदूत बनाए कैसे गया। क्या स्वर्गदूत मनुष्य की तरह है? क्या स्वर्गदूतों को हार्ड और मांस है? क्या स्वर्गदूतों की हमारी तरह दिखते हैं? क्या है स्वर्गदूत? तो हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्वर्गदूतों को किसने बनाया? किसने बनाया स्वर्गदूतों को? परमेश्वर ने, है ना। अभी कुलुस्सियों का 1 हमने 18 में पढ़ा ना, कि चाहे सिरजी हो या देखी हो या अनदेखी हो या स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, कोई भी वस्तु बिना यीशु मसीह के द्वारा बिनाए नहीं बनी है ना। सब कुछ उसी ने बनाया, सब कुछ उसी ने रचा है। तो यीशु मसीह जो है वो सृष्टि का क्या है, रचयिता है। तो स्वर्गदूतों को किसने बनाया? यीशु मसीह ने। तो स्वर्गदूत कब बनाए गए? सवाल है, कब स्वर्गदूत बनाए गए? अय्यूब की किताब निकालिए, अय्यूब की किताब उसका 38वां अध्याय 4 से 7 में पढ़ेंगे हम। अय्यूब 38वां अध्याय 4 से 7। क्या लिखा देखो। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली,
तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाक किसने पहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूच खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जयकार करते थे, फिर जब समुद्र ऐसा बस, थैंक यू। क्या लिखा है सातवीं पंक्ति में? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर के पुत्र यानी के लाइक हमने अगर पहले अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, है ना, तो पहले अध्याय में मालूम है अय्यूब के ऊपर जब परीक्षा आई थी उससे पहले बोलता है कि शैतान घूमता घामता डोलता डालता कहाँ पहुंचा? स्वर्ग में पहुंचा और परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ वहां पर उपस्थित था और परमेश्वर लाइक बातें कर रहा है तो शैतान से बातें करता है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में भी संबोधित किया गया है बाइबल में। ओके, तो स्वर्गदूतों के बारे में बातें हो रही हैं तो परमेश्वर के पुत्र के बारे में भी लाइक परमेश्वर के पुत्रों की तरह उसको संबोधित किया गया है स्वर्गदूतों को। तो कब बनाए गए? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, है ना, क्योंकि जब सृष्टि बन रही थी तो वो आनंद मना रहे थे, है ना। जब परमेश्वर बोलता है ना कि उसने दिन और रात बनाए तो उसने क्या कहा? उजियाला हो, और वो उसे देख के वो फिर बाद में ये परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। तो जब वो कहता है अच्छा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं, वो तालियां बजा रहे, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर बना रहा है तो वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि उसने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही क्या कर दिया? स्वर्गदूतों को बनाया। तो स्वर्गदूत कब बनाए गए? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब इससे पहले की पृथ्वी बनी हो स्वर्गदूत पहले से ही बना दिए गए थे। ओके स्वर्गदूतों को किस वातावरण में बनाया गया था? कैसे बनाए गए थे स्वर्गदूत? पवित्रता में। लाइक स्वर्गदूत तो लाइक स्वर्गदूत जो बनाए गए थे वो मनुष्य की तरह नहीं, मिट्टी से नहीं बनाए गए थे। तो स्वर्गदूत जो है वो सृजी हुई आत्माएं हैं, राइट। ये शरीर और लहू और मांस नहीं है उनमें, राइट। ये ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी कि स्वर्गदूतों में लहू और मांस नहीं है। स्वर्गदूत जो हैं मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं लेकिन उनमें लहू और मांस नहीं है, राइट, क्योंकि वो सृजी हुई आत्माएं हैं। और सिद्ध वातावरण में बनाई गई। तो एहेजकेल का 28:13 से 15 पढ़ेंगे। एहेजकेल का 28:13 से 15। वो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। आभूषण माणी पद्राक हीरा फिरोजा सुलेमान मणि यशरफ नीलमणि मरकत और लाल सब बाती के मणि सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार हो गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग शरीर के चमकने वाले मणियों के बीच चमकता चलता फिरता था। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। क्या बोलते हैं? निर्दोष। पवित्र वातावरण में स्वर्गदूतों को बनाया गया था। लेकिन हम यहाँ पर लूसीफर के बारे में पढ़ रहे हैं कि लूसीफर जब तक वो, सोचिए यहाँ पर स्वर्गदूत जो है बनाए गए हैं और अदन की वाटिका में वो वहां मौजूद थे, राइट। जब मनुष्य की सृष्टि हो रही है ना, तो कहा जाता है लाइक ऐसा माना जाता है कि स्वर्गदूत शायद उत्पत्ति के 3 अध्याय से पहले गिरे, है ना। वो जो शैतान था वो क्या, लूसीफर, उत्पत्ति के 3 अध्याय से पहले गिरा है और इसलिए 3 अध्याय में आके उसने क्या किया है? आदम और हवा को बहकाया। ओके, तो अगला पॉइंट है यहाँ पर, कितने स्वर्गदूत हैं? गिनती लाखों, करोड़ों, अरबों। ओके, तो बाइबल में स्वर्गदूतों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन बाइबल इस तरीके से बताती है कि 1/3 स्वर्गदूत जो है वो पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ओके, तो प्रकाशित वाक्य का 5:11 क्या बोलता है? प्रकाशित वाक्य 5:11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और
उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ओके, तो यहाँ पर जब यूहन्ना बोल रहा है कि वहां पर गिनती जो थी वो लाखों और करोड़ों की थी, तो ये एक तरीके से एक कहने का तरीका है कि वहां मतलब इतने स्वर्गदूत थे कि गिने नहीं जा सकते, राइट। मतलब गिनती नहीं है, लाखों और करोड़ों, मतलब ऐसा नहीं, प्रॉपर गिनती नहीं दी गई कि इतने करोड़ थे, इतने लाख थे, राइट। तो जब ऐसा बोला जा रहा है कि लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत थे वहां पर, मतलब कि वो अनगिनत थे, उनको गिना नहीं जा सकता। तो माना जाता है, लाइक ऐसा बोलते हैं कि अ, जितने इस धरती पे लोग हैं शायद उतने स्वर्गदूत भी हैं, क्योंकि हर एक ऐसा लाइक क्लियर नंबर नहीं है, ऐसा मत सोचना मैं नंबर दे रहा हूं तुमको, बट ऐसा माना जाता है, विद्वान ऐसा बोलते हैं कि जो शायद इस धरती पे जितने लोग हैं, या अभी तो बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं, है ना, बहुत सारे पैदा होने वाले हैं, बहुत सारे मर भी गए, तो स्वर्गदूत मतलब एक ऐसा गिनती नहीं है जैसे मनुष्यों की हम लोग गिनती ले लेते हैं कि इतने अरब हैं, इतने खरब हैं, ओके। वो अनगिनत हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कहने के लिए एक सिंपल साधारण नंबर में आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की तरीके से वो आंकड़ों को बता रहे हैं कि शायद लाखों और करोड़ों, मतलब जो गिने नहीं जा सकते, उस तरीके से स्वर्गदूत हैं, ओके। तो स्वर्गदूतों की संख्या दुष्ट आत्माओं से 2 गुनी है, राइट। कितने स्वर्गदूत गिराए गए थे? 1/3, है ना, कल हम बात भी कर रहे थे, तो 1/3 कितना हुआ, मतलब 2 भाग बचे हुए। तो गिराए हुए स्वर्गदूतों से और जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 गुनी है गिराए हुए स्वर्गदूतों से, राइट। तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि स्वर्गदूत जो है वो 2 गुने हैं गिराए हुए स्वर्गदूतों से। तो स्वर्गदूतों के बारे में दिए गए कुछ शब्द हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी परिभाषा हम देख सकते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रधान स्वर्गदूत, जिसको हम आर्क एंजल बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क एंजल बोलते हैं, प्रधान स्वर्गदूत है। तो प्रधान स्वर्गदूत के लिए आर्क जो है, आर्क जो इंग्लिश में शब्द दिया गया है, इसलिए हम प्रधान स्वर्गदूत बोलते हैं, क्योंकि आर्क के लिए यूनानी शब्द का अर्थ होता है प्रधान। जो आर्क एंजल है, इंग्लिश में आर्क लिखते हैं, उसके लिए यूनानी में प्रधान शब्द इस्तेमाल किया गया है, ओके। उसका मतलब वो होता है प्रधान। तो दूसरा है मुख्य स्वर्गदूत, जिसे चीफ प्रिंस बोलते हैं। मुख्य स्वर्गदूत जो है वो मिकाएल है, इसका नाम मुख्य स्वर्गदूतों में लिया जाता है, जो दानियल की सहायता के लिए दानियल के 10:13 में हमको दिखाई देता है। तो एक और स्थान पे आप देख सकते हैं, दानियल का 10:13 पढ़ेंगे और पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 और दानियल का 12:1। दानियल 10 के हम्म, भारत के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं भारत के राजा के पास रहा। यस, क्या है यहाँ पर बोल रहे हैं? मुख्य प्रधान कौन है? मिकाएल, है ना, मुख्य प्रधानों में से एक है वो मिकाएल। और दूसरा हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय और पहली पंक्ति दानियल का, क्योंकि निकला हुआ है। उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा, तब ऐसे संकट का सामना होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। यस, तो यहाँ पर मिकाएल को क्या कहा गया है? प्रधान स्वर्गदूत, है ना। तो पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 में भी आपको वो मिलेगा, वो शब्द। यानी कि वो हमारे रैप्चर में भी शामिल है ना। लाइक वहां पर वो इजराइल की रक्षा कर रहा है, लेकिन प्रधान स्वर्गदूत, पढ़िए क्या लिखा है प्रधान। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। लाइक तो प्रधान शब्द, यहाँ पर प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तो यहाँ पर कितने प्रकार के, पहले हमने बोला प्रधान स्वर्गदूत, मुख्य स्वर्गदूत, है ना। तो मिकाएल जो है वो प्रधान स्वर्गदूतों में भी आता है। तो सेविकाई के लिए स्वर्गदूतों के 5 वर्ग हैं।
जहां पर वो सेविकाई करते हैं। नंबर 1, सिंहासन पे, परमेश्वर के सिंहासन पे स्वर्गदूत सेविकाई करते हैं। प्रभुत्व की अंदर सेविकाई करते हैं। प्रधानताएं हैं जहां पर वो सेविकाई है। सामर्थ, वो सामर्थ में सेविकाई करते हैं। अधिकारियों में उनकी सेविकाई है। कुलुस्सियों का 1:16 के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं उसको। दूसरे प्रकार के जो स्वर्गदूत हैं वो है करूब। तो पहला है प्रधान, दूसरा है चीफ प्रिंस, है ना, क्या बोला हमने, मुख्य स्वर्गदूत। मुख्य स्वर्गदूत है, प्रधान है, मुख्य स्वर्गदूत है, और उसके बाद में करूब है। करूब, तो करूब जो है वो करूब के जो होते हैं वो 4 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 4 पंख होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो बोलते हैं करूब जो है वो स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन और उसकी पवित्रता की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ओके, तो करूब का काम क्या है, आराधना करना और परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करना। तो बोलते हैं ना, रक्षा की भक्षक बन गया। तो शैतान क्या था पहले, है ना, रक्षक था, है ना, आराधना करने वाला था, परमेश्वर की आराधना, पवित्र सिंहासन की रक्षा करता था, पवित्र चीजों की रक्षा करता था। और वही क्या हो गया, अभी परमेश्वर के खिलाफ गया, है ना। तो उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन बोलते हैं कि वो उनका काम वो है। तो उदाहरण के लिए जैसे जीवन का वृक्ष, जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में क्या किया था, फल खा लिया, तो जब उनके अंदर पाप आ गया तो परमेश्वर ने वहां पर उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और वहां पर स्वर्गदूत ठहराए थे, है ना। कौन से स्वर्गदूत थे वो? करूब, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अदन की वाटिका की रक्षा कर रहे हैं ताकि वहां पर कोई भी प्रवेश ना कर सके, क्योंकि वहां जीवन का वृक्ष लगा हुआ और उस फल से कोई नहीं खाना चाहिए। पाप में उस फल से कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वर्ग में एक दिन हम उस जीवन के वृक्ष से खाएंगे। ओके, तो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? स्वर्गदूत कर रहे हैं। और दूसरा अगर आपको देखना है तो जब हम देखते हैं तो तंबू के अंदर जब मूसा ने परमेश्वर का तंबू बनाया, मंदिर, है ना, यानी कि टैबरनेकल बोलते हैं इंग्लिश में, तंबू जब बनाया, परमेश्वर की आराधना स्तुति का स्थान, तो उसमें एक स्थान था जिसका नाम था परम पवित्र स्थान। और परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक रखा हुआ था और उसपे मर्सी सीट रखी हुई, करुणा की कुर्सी, है ना, मर्सी सीट, ढकना, प्रायश्चित का ढकना बोल सकते हैं। तो प्रायश्चित के ढकने पे बोलते हैं कि वो करूब बने हुए हैं, है ना, जो उसकी रक्षा करते हैं। ओके, तो वहां पर हम देख सकते हैं उनको। और जो आपको निर्गमन का 25-28 में आपको मिलेगा और उत्पत्ति के 3-4 में आपको मिलेंगे, 2 स्थानों में आपको दिखाई देते हैं वहां पर। ओके, अगला है सराफ। सराफ है, तो सराफ क्या होते हैं? जिनके 6 पर होते हैं। ओके, तो सर्राफों के कितने पर होते हैं? 6 पर होते हैं। तो उनका जिक्र हमको कहाँ मिलता है? यशाया की किताब में, यशाया के 6 अध्याय में आपको वहां पर मिलेगा देखने के लिए। तो सर्राफ जब बोलता है, यशाया बोलता है कि मैंने ऊंचे पे परमेश्वर को देखा और वहां पर सर्राफों को देखा, है ना, जो 2 से अपने पैरों को ढके हुए थे, 2 से अपने मुंह को ढके हुए थे और 2 से उड़ रहे थे। तो इनके बारे में हम खासियत जानेंगे कि ये सर्राफ जो हैं बोलते हैं कि, और वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तो बार बार, हमेशा, निरंतर, बिना सोए, बिना रुके, बिना कुछ किए वो परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना स्तुति, इसी तरीके से परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहते हैं। तो यही वो स्वर्गदूत है जिसने यशाया के जब यशाया ने कहा मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं, तो उसने अब वेदी से आग ली और उसके मुंह पे रख दी और उसने उसको शुद्ध किया। तो करूब जो है, सॉरी, सराफिम, है ना, सेराफिम बोलते हैं, सराफ बोलते हैं इंग्लिश में, सेराफिम बोलते हैं इंग्लिश में और सराफ बोलते हैं हिंदी में। तो सराफ जो है बोलते हैं कि उनके परों के बारे में हम जानेंगे कि उनके परों का क्या मतलब है आज। ओके, तो उनको पवित्र सेविकाएं दी गई है और उनकी नम्रता की विशेषता के लिए उनको जाना जाता है। तो जो करूब है, जो सराफे जो है, उनकी नम्रता के स्पेशलिस्ट है वो, मतलब लाइक नम्रता के लिए उनको क्या जाना जाता है? जाना जाता है, उनको पहचान है उनकी कि वो नम्र है बहुत। और जब हम उनकी नम्रता की बात कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? 2 से अपने पैरों को, अपने मुंह को क्या हुए हैं? वो ढाके हुए हैं। तो उनके 6 पंख होने से तो रूप में उनका वर्णन किया गया है। 2 पंख वो पैरों को ढकने के लिए, यानी कि उनकी छुपी हुई सेविकाई को बताते हैं।
लाइक हम सेविकाई के लिए क्या करते हैं, जाते हैं ना, हम जा रहे हैं तो बोलते हैं कि उन्होंने दो पंखों से अपने पैरों को ढक रखा है, तो यानी कि उनकी छुपी हुई सेविकाई जो है उसके बारे में दर्शाता है कि वो जो सेविकाई कर रहे हैं वो लाइक किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। सेविकाई कैसे कर रहे हैं, छुपी हुई सेविकाई है ना, हिडन। और दूसरा है उनका, बोलते हैं कि दो पंखों से उनका मुंह ढका हुआ है और ये उनकी नम्रता को दर्शाता है, राइट। वो अपने बारे में नहीं बता रहे, वो ये नहीं दिखा रहे देखो हाँ बहुत मैं कितना खूबसूरत हूँ, ओ मैं कितना अच्छा हूँ, है ना, वो लोग ये नहीं दिखा रहे, उन्होंने अपने आप को ढके रखा है। वो सिर्फ परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि यदि हमें आराधना स्तुति सीखनी है तो हम यहाँ से सीख सकते हैं, राइट। हम परमेश्वर के ये छुपी हुई एक सेविकाई है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कहीं पर भी खड़े होकर हम गाना गाते हैं तब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हम गाना गाएंगे आराधना स्तुति करेंगे यही परमेश्वर की आराधना स्तुति है। जब हम अकेले में होते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गा रहे होते हैं तो वो भी एक आराधना स्तुति है जो कोई नहीं देख रहा होता है शायद वहां पर, है ना। हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं अपने जीवन में, है ना, अंदरूनी भागों में हम परमेश्वर को। तो आराधना स्तुति करने का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। आराधना स्तुति करने का मतलब यह है परमेश्वर को जानना। और जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर को गहराई से जान जाते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसके चरित्र को जान जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आराधना स्तुति कर रहे हैं और ये हमें नम्र बनाता है। परमेश्वर की सच्ची आराधना, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, राइट। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे आराधक बने जो परमेश्वर को गहराई से जानता है, तभी हम एक सच्चे आराधक बन सकते हैं। और हम एक नम्र व्यक्ति हैं तभी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यदि हम अपने मन में दीन और नम्र नहीं है तो मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा उठाएंगे, है ना। ये मेरे बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में। तो हम ये कहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर आप ही आराधना प्रशंसा और महिमा के योग्य हैं। ओके, तो परमेश्वर का हमें क्या चीजें दीन और नम्र बनाती हैं, जब हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और मैं मेरे बारे में नहीं सोचता हूँ। यहाँ पर स्वर्गदूत जब उड़ रहे हैं तो बोलते हैं कि दो से अपना मुंह ढका है, दो से अपने पैर ढके हुए हैं। वो अपने काम के बारे में नहीं कि मैं देखो मैं क्या करता हूँ, ये भी नहीं बता रहे हैं। देखो मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहा हूँ, वो भी नहीं दिखाना चाहते हैं। मतलब मुंह ढका हुआ है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना काबिलियत हूँ, मैं कितना, मेरे अंदर क्या है। बट वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं, कह रहे हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तो ये सच्ची आराधना या हमें दीन और नम्र जो बनाता है वो ये है कि मैं सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचूं, मैं मेरे बारे में नहीं सोचता हूँ। ओके, तो विशेष स्वर्गदूत है ना, विशेष स्वर्गदूत भी हैं। तो पहला कौन सा था हमने देखा, प्रधान स्वर्गदूत, फिर उसके बाद में मुख्य स्वर्गदूत, उसके बाद में हमने देखा करूब हैं जिनके 4 पंख होते हैं। ओके, तीसरे हैं सराप जिनके 6 पर होते हैं। और अब है विशेष स्वर्गदूत जो है ना, पर्टिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, पर्टिकुलर एंजल। तो जिसमें एक नाम आता है शामिल है, उसको बोलते हैं जिब्राइल। ओके, तो विशेष स्वर्गदूत जो है वो जिब्राइल है। और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है उनको हमेशा हमने कई स्थानों में देखा है, राइट। तो देखिए अब कहाँ कहाँ हम उनको पाते हैं। दानियल की किताब उसका 8वां अध्याय और 15 से 27वीं पंक्ति में आपको मिल जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली बार वहां पर मिलता है। तो पूरी बाइबल में बोलते हैं 4 बार उल्लेख किया गया है जिब्राइल स्वर्गदूत का। ओके, 4 बार उल्लेख किया गया है। तो दानियल की किताब उसका 8वां अध्याय 15 से 27 में और 9वां अध्याय 20 से 27 में, और लूका का 1:19 और 1:26 में। ओके, तो 1:19 में कहां पर था जिब्राइल स्वर्गदूत, राइट, जकरिया, है ना, जकरिया के पास था। और 26वीं पंक्ति में कहां पर है, मरियम के पास, राइट, मरियम,
है ना, तू गर्भवती हो गया, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, क्योंकि मैं जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। ओके, तो जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो उन्हें एक संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? एक संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है। वो हमेशा परमेश्वर की ओर से संदेश वाहक। तो जिब्राइल का अर्थ होता है योद्धा। जिब्राइल स्वर्गदूत का अर्थ होता है, जिब्राइल का मतलब है योद्धा। तो जिब्राइल का जो उद्देश्य है वो स्वर्ग के उद्देश्य को प्रकट करना है। लाइक जब भी एक संदेश वाहक आता है तो क्या प्रकट करता है? जो संदेश जिसने भेजा है उसके हृदय की बात को प्रकट करना, राइट। तो स्वर्गदूत, जो जिब्राइल स्वर्गदूत हैं, वो क्या करते हैं? स्वर्ग के रहस्य को या फिर उद्देश्य को क्या करते हैं? वो प्रकट कर रहे हैं। तो स्वर्ग से एक उद्देश्य आया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो ये किसी को नहीं पता था, पहले छुपी हुई थी, लेकिन उसने क्या किया? उधर आकर के प्रकट किया। ओके, उस चीज को हम जानते हैं। जब जकरिया ने प्रार्थना की थी, एलीशिबा और जकरिया ने, तो कई साल पहले, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा जवाब मिलने वाला है, राइट। उनको नहीं पता था, लेकिन वहां पर कौन आता है? जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, और जो बात वो नहीं जानते हैं लेकिन स्वर्ग में ठानी गई है, उस बात को उसने क्या किया है? प्रकट कर दिया है यहाँ पर आकर के। ओके, तो अगला है माइकल, मिकाएल स्वर्गदूत बोलते हैं इसको, है ना, मिकाएल स्वर्गदूत। तो पवित्र शास्त्र में उनका उल्लेख 3 बार किया गया है। कितनी बार? 3 बार। दानियल का 12:1 में, और यहूदा का 1:9, यहूदा एक ही अध्याय होता है उसमें, तो 9वीं पंक्ति है। प्रकाशित वाक्य का 12:7 से 12, और इसका इजराइल का राजकुमार कहा जाता है। क्या है? इजराइल का राजकुमार। और उन्हें मुख्य राजकुमारों में से एक भी कहा जाता है। ओके, मुख्य राजकुमारों में से एक भी कहा जाता है दानियल का 10:13 के हिसाब से। मिकाएल का अर्थ है यहोवा के समान कौन है। मिकाएल स्वर्गदूत का नाम का अर्थ है यहोवा के समान कौन है। तो पूरी बाइबल में सिर्फ 2 स्वर्गदूतों के नाम दिए गए। किसके? अभी हमने बोला, किसका है स्वर्गदूत का नाम है? एक जिब्राइल और एक मिकाएल। ओके, तो सिर्फ 2 स्वर्गदूतों के नाम दिए गए हैं, बाकी किसी स्वर्गदूत का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन उनको करूब और सराफ और विशेष स्वर्गदूत और मुख्य स्वर्गदूत के रूप में हम जान सकते हैं। ओके, मुख्य स्वर्गदूत और प्रधान स्वर्गदूत के रूप में। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 7 में भी अगर आप देखोगे तो वहां कलीसिया के लिए भी एक एक दूत के बारे में बात की गई है। आप वहां पढ़ सकते हो, 7 बार लिखा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, विद्वान ऐसा मानते हैं कि वो कलीसिया के पास्टर्स के लिए कहा गया। ओके, कलीसिया के पासवानों के लिए उनको दूत कहा गया है। ओके, तो पृथ्वी पर मसीह के लिए स्वर्गदूतों की क्या सेविकाई थी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पृथ्वी पे जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, उससे पहले और जन्म होने के बाद यीशु मसीह में स्वर्गदूतों की क्या सेविकाई थी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो नए नियम में स्वर्गदूतों का अधिकतर कार्य यीशु मसीह के आसपास दिखाई देता है। तो पहली बार जो हमको स्वर्गदूत दिखाई देता है मसीह के कार्य के लिए, तो यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाले का जन्म करने के लिए, है ना, कौन आता है वहां? जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। कहां पर? जकरिया के पास में। और वो बोलता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी से तुझे एक पुत्र होगा, और वो उसको क्या? वो नाजरी कहलाएगा, है ना, और ना ही तो उसको दाख मधु और ना ही उसके सर पे उस्तरा फिरेगा, है ना, और वो क्या करेगा? परमेश्वर का मार्ग सुधारेगा। ओके, तो इस तरीके से स्वर्गदूत का वहां पर कार्य हम देखते हैं लूका का पहले अध्याय में। और दूसरा हमको दिखाई देता है जब मरियम के पास आता है स्वर्गदूत, और मरियम से कहता है कि तू परमेश्वर, है ना, है मरियम सलाम, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है ना, और इसलिए तो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार कराएगा। ओके, और वहां पर उस चीज को हम क्या कहते हैं? देखते हैं कि स्वर्गदूत वहां पर एक कार्य को कर रहा है, यीशु मसीह के जन्म के कार्य में वो शामिल है। दूसरा है स्वर्गदूत खतरे के बारे में चेतावनी के लिए यूसुफ के पास जाता है। ओके, और कहता है कि जल्द से अपनी पत्नी को उठा, बच्चे को उठा और यहाँ से चला जा। कहाँ जाता है? मत्ती का अध्याय आप मिलेगा आपको। कब होता है ये? जब हेरोदेश राजा उनको मरवाने पर था। ओके,
स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की मैदान में चरवाहों को। ये भी एक सेविका है, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की उन्होंने चरवाहों को से भी, है ना। कौन से अध्याय में मिलता है? लूका के दूसरे अध्याय में, राइट। तो वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? चरवाहों को संदेश बांट रहे हैं कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जंगल में यीशु मसीह की परीक्षा के बाद उन्होंने यीशु मसीह की सेविकाई की, ओके, राइट। उसको सांत्वना दी, उसको सामर्थ दी। मत्ती के चौथे अध्याय में आपको मिल जाएगा। तो गतसमनी के बगीचे में भी जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने के बाद में जब वो उसका पसीना लहू बन के बह रहा था और उसके बाद वो बहुत कमजोर हो जाता है, तो स्वर्गदूत उसको वहां पर भी सांत्वना देने के लिए आते हैं, ओके। पुनरुत्थान की घोषणा करते हुए हम उन्हें कब्र पे देखते हैं। तो स्वर्गदूत ने यीशु मसीह जब कब्र में रखे गए और जब तीसरे दिन जी उठे, तो जब मरियम मगदलीनी और, है ना, दूसरी मरियम वहां जाती हैं, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? पत्थर लुढ़का हुआ है और उसके ऊपर दो सफेद कलर के स्वर्गदूत बैठे हुए, सफेद उजला वस्त्र पहने हुए, और बोलते हैं कि वहां पर सॉरी। तो वहां पर क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत ने घोषणा की कि तुम मरे हुओं को जिंदों में क्यों ढूंढती हो, है ना। तो उसके पुनरुत्थान की घोषणा भी कर रहे हैं। पहली चीज हम कहाँ देख रहे हैं? मार्ग सुधारने वाले के लिए घोषणा की जा रही है कि वो यीशु मसीह का मार्ग सुधारने वाला। फिर यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हो रही है। फिर जन्म के बाद में यीशु मसीह को सुरक्षित रखने के लिए स्वर्गदूत उसको सहायता करता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं स्वर्गदूत जो है वो चरवाहों को भी बताता है कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, है ना, उसके सुसमाचार बांटता है, आनंद का सुसमाचार। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान की घोषणा भी क्या करता है? स्वर्गदूत ही करता है। और उसके बाद हम कहाँ पाते हैं स्वर्गदूतों को? प्रेरित के काम पहले अध्याय में, जब स्वर्गदूत वहां पर क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तो वो ऊपर की ओर दृष्टि करके देख रहे थे, और कई एक स्वर्गदूत नीचे आए और कहने का कहा कि क्या देखते हो? जैसे तुमने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वैसे ही उसे वापस आते हुए भी देखोगे, ओके। प्रेरितों के काम एक अध्याय में, ओके। तो आज बोलते हैं कि आज यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूतों की क्या सेविकाई है, ओके। तो वे स्वर्ग में लगातार आज यीशु मसीह की क्या कर रहे हैं? आराधना स्तुति कर रहे हैं। क्यों? आप पढ़ना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 5वां अध्याय 11 से 12 पढ़ेंगे। पढ़िए, 5वां निकला हुआ ही होगा शायद से। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वाह। तो वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मेमने के सिंहासन। देखिए यहां पर बोलता है कि यहूदा का सिंह नहीं है वहां पर, मेमने के सिंहासन। लाइक यहाँ पर फोकस क्या किया जा रहा है? यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया जा रहा है, और वो उद्धारकर्ता के रूप में है, और उसकी आराधना स्तुति कौन कर रहे हैं? स्वर्गदूत कर रहे हैं। तो आज यीशु मसीह स्वर्ग में एक उद्धारकर्ता के रूप में वहां पर क्या है? बैठा हुआ है, राइट। मेमना है वो आज, है ना। और इस धरती पे मेमना बन के आया, और वही मेमना सिंहासन पे बैठा हुआ है स्वर्ग में और दिखा रहा है, और स्वर्गदूत उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना स्तुति कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत आज एक उनका कार्य है यीशु मसीह की आराधना स्तुति करना, ओके। दूसरा आप देखेंगे सुसमाचार में स्वर्गदूतों की भागीदारी। तो जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो सुसमाचार में भी स्वर्गदूतों की भागीदारी हमको दिखाई देती है। तो लूका का 15वें अध्याय में हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र जब घर में वापस आता है तो वहां पर क्या होता है? बड़ा आनंद मनाया जाता है। वहां पर एक वर्ष लिखिए कि इतना, मतलब एक पापी जब पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है, ओके। वो पंक्ति पढ़ते हैं हम, लूका का 15वां अध्याय निकालते हैं। तो एक व्यक्ति जब अपने जीवन में पश्चाताप करता है और पश्चाताप करने के बाद जब वो परमेश्वर के करीब आता है तो बोलते हैं स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है।
वर्ष है 10, राइट 10। ओके, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वो लड़का वापस आ गया तो बोलते हैं कि वहां पर भी आनंद मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जब सोने का सिक्का खोया, जब भेड़ खोई और उन लोगों ने जब मिल गया और आनंद मनाया, तो यीशु मसीह कहता है इसी तरीके से क्या होता है, एक मन फिराने वाले लाइक पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कहते हैं, आनंद मनाते हैं। तो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, सुसमाचार जब सुनाते हैं, और जब कोई पापी व्यक्ति उद्धार में आ जाता है तो स्वर्गदूत वहां पर क्या कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ओके तो दूसरा है, वे मेमने के सिंहासन के चारों ओर छुड़ाए हुए के साथ आराधना करते हैं। तो मतलब छुटकारा पाए हुए लोगों के साथ में, जो उद्धार में आ चुके हैं, उनके साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, मेमने के सिंहासन के चारों ओर क्या करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। ओके प्रकाशित वाक्य का 5:9 में आपको मिल सकता है। ओके, अगला पॉइंट है यीशु मसीह के जन्म में सुसमाचार और शांति की घोषणा करने में क्या है, सक्रिय है। सुसमाचार सुनाने में, लाइक उसके जन्म में और उसके शांति की घोषणा करने के लिए स्वर्गदूत क्या है, सक्रिय है। पुनरुत्थान पर वो महिलाओं को संबोधित किया, तो मतलब यीशु मसीह का जन्म, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान, इन तीनों में स्वर्गदूत क्या है, शामिल है, और ये सुसमाचार को प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो अगला पॉइंट है, स्वर्गदूतों की आज मसीहों की प्रति क्या सेविकाई है। तो स्वर्गदूतों की आज, ये मत सोचिए कि स्वर्गदूत सिर्फ यीशु मसीह के लिए है या स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग में सेविकाई कर रहे हैं, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखे हैं। ओके, तो सेविकाई के आत्मा, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पे रहता है, और प्रत्येक विश्वासी बोल सकते हैं, प्रत्येक विश्वासी जो इस धरती पे रहता है, उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्या किया है, रखा है। किस लिए रखा है, सेविकाई के। इब्रानियों का 1:14 पढ़ेंगे। स्वर्गदूत आज कर क्या रहे हैं एक विश्वासी के लिए, उनकी सेविकाई क्या है विश्वासियों के प्रति। इब्रानियों का 1:14। या इन सब सेवा कार्य करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वाले के लिए सेवा करने पर भेजी जाती है। यस, तो परमेश्वर क्या करता है, जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, हम जब उद्धार पा लेते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है उस विश्वासी की सेवा टहल करने के लिए, राइट। तो आज लाइक हमें पता ही नहीं है हमारी सेवा टहल कौन कर रहा है, लाइक हमको पता नहीं, लेकिन हाँ, आगे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सेवा टहल कौन करने के, किसको भेजा जा रहा है, परमेश्वर किसको भेज रहा है, स्वर्गदूतों को। हमारी सेवा टहल कर रहे हो, हमेशा हमारी ओर दृष्टि लगाए। लाइक एक विश्वासी को जब स्वर्गदूत देखते हैं तो बहुत अचंभित होते हैं, पता है, बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते। और जब वो एक विश्वासी गिरता है, उठता है, खड़ा होता है, और परमेश्वर उसको लाइक क्षमा करता है, और वो फिर से परमेश्वर में बढ़ जाता है, तो स्वर्गदूत बहुत अचंभित होते हैं, ये कैसे होता है, क्योंकि उन्हें अनुग्रह नहीं पता है ना, राइट। तो स्वर्गदूत जो है, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लाइक कि स्वर्गदूत जो है, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, और जो चुने हुए स्वर्गदूत हैं। चुने हुए स्वर्गदूत 2 गुना है गिराए हुए स्वर्गदूतों से, और जो चुने हुए स्वर्गदूत हैं, हुआ यूं कि परमेश्वर ने जब वहां पर जितने भी स्वर्गदूत गिराए गए, उससे पहले बोलते हैं कि स्वर्ग में बहुत लाइक शैतान ने सब स्वर्गदूतों के पास जा जाके उनको क्या किया, भरमाया। और भरमाने के बाद में वो, जब हम पढ़ेंगे तो शैतान के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम गहराई से बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कि वहां पर बोलते हैं कि उसने बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया था, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी ओर है वो इधर आ जाएं, और जो उसकी ओर है वो उधर चले जाएं। तो वहां पर क्या हुआ, एक सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, और बहुत सारे स्वर्गदूत जो थे वो शैतान के साथ चले गए,
और जो यहाँ पर थे उन्होंने एक निर्णय लिया स्व इच्छा से कि अब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे और हम कुछ और नहीं करेंगे। तो वहां पर उन्होंने एक निर्णय ले लिया और उन्होंने वो निर्णय, उस पे मोहर लगा दी गई और वो उन्होंने अपनी इच्छा से किया और अब उसके बाद उनमें क्या है, उसको सील कर दिया गया। अब वो अपनी इच्छा को पलट नहीं सकते, वो चाहते हुए भी अब वो पाप नहीं कर सकते। स्वर्गदूत अभी पाप नहीं कर सकते। वो जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं वो अलग हैं और जो चुने हुए स्वर्गदूत हैं वो अलग हैं। और इसीलिए अब हमेशा के लिए वो क्या है, वो परमेश्वर की सेवा के लिए ठहरा दिए गए हैं। और वही स्वर्गदूत आज आपके और मेरी सेवा के लिए ठहराए गए हैं। वो परमेश्वर ने हमको और उन स्वर्गदूतों को दिया है एज अ सेवा के लिए। दूसरी चीज जो वो हमारे जीवन में करते हैं वो है सुरक्षा प्रदान करना। ओके, तो एक शारीरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो स्वर्गदूत जो है हमें शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। भजन संहिता 91 पढ़ सकते हैं आप। भजन संहिता 91 और एक जन निकाल सकते हैं भजन संहिता 34:7। चौंतीस सात निकाल सकते हैं भजन संहिता। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यस, क्या बोल रहे हैं? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको क्या करता है? बचाता है। हम बहुत बार ऐसी समस्याओं में पड़े हैं जो शायद हमको नहीं पता है। स्वर्गदूत जो है वो सुपर नेचुरल है ना, अलौकिक क्षमता है, अलौकिक शक्ति है उनके अंदर, हमसे कहीं ज्यादा। बोलते हैं कि एक स्वर्गदूत 1 लाख लोगों को ऐसे ही मार सकता है, या मतलब 1 लाख लोगों से भी ज्यादा उसके अंदर ताकत है ना, उनको उनका सामना कर सकता है। मालूम है, हमने जब आप लोगों ने पहला राजा दूसरा राजा पढ़ा होगा, एलिशा की किताब पढ़ी, एलिशा के बारे में, राइट? एलिशा जब वो बोलते दूसरे राजा में है ना, एलिशा ने बोलता है कि वो कहता है कि इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके, है ना। और क्या होता है जब वो देखते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? स्वर्गदूत अग्नि में रथों पर बैठे हुए क्या है, क्या कर रहे हैं वो? रक्षा। लाइक हमको नहीं पता चल रहा है, हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हम आंख से नहीं देख सकते उनको, लेकिन हमेशा स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते, राइट? तो जब हम हैं कहीं पर, यदि हम किसी समस्या में भी हैं, किसी तकलीफ में भी हैं, तो याद रखना कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए वहां पर रखा है। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ओके, राइट? तो इसीलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए क्या करता है? भेज देता है। भजन संहिता 91 और दूसरा राजा 6:8 से 11 से 18 आप पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 6:11 से 18 है ना, उसमें आप पढ़ सकते हैं। सुसमाचार में बोलते हैं मसीह के व्यक्तित्व के चारों ओर सक्रिय पाते हैं हम स्वर्गदूतों को, और एक पापी अपने पापों से प्रायश्चित करता है तब वे अति आनंदित होते हैं स्वर्गदूत। इसलिए सुसमाचार का कार्य क्षेत्र के प्रति सुसमाचार का कार्य क्षेत्र प्रतीत होता है जहां वे सक्रिय रूप से हैं। तो मानो जब हम सुसमाचार सुना रहे होते हैं किसी व्यक्ति को, जब हम सुसमाचार सुना रहे हैं तो वहां पर स्वर्गदूत सक्रिय रूप से उपस्थित होते हैं। क्यों? आप किसी व्यक्ति से सुसमाचार से बातें कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं उनको, और स्वर्गदूत वहां पर सक्रिय रूप से हैं, क्योंकि वहां पर एक युद्ध भी चल रहा है, वो क्षेत्र है ऐसा। क्योंकि दुष्ट आत्माएं और शैतान नहीं चाहता है कि किसी व्यक्ति का भी उद्धार हो, कोई व्यक्ति वहां पर उद्धार पाए, लेकिन स्वर्गदूत वहां पर क्या करते हैं? खड़े रहते हैं। लाइक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जब हम, अगर आप उसकी प्रेजेंस देखना चाहते हैं तो सुसमाचार सुनाइए, है ना। सुसमाचार में हम क्या देखते हैं? उनको सक्रिय रूप से देखते हैं। आंख से नहीं देखोगे लेकिन उसकी पावर आप देख सकते हो वहां पर, कार्य, परमेश्वर का कार्य कैसे करता है। तो जहां हम सुसमाचार सुना रहे हैं, मानो वहां पर युद्ध चल रहा है ना, दुष्ट आत्माएं हमारे खिलाफ है, लेकिन स्वर्गदूत हमारी ओर से क्या कर रहे हैं? वहां पर लड़ रहे हैं। अगला है बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना में बोलते हैं कि स्वर्गदूत हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह की सहायता की हम जानते हैं, और वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के समय में भी स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित होते हैं ना, हमें
हियाब देने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना से हमें कौन रोकता है? शैतान, राइट। हमें प्रार्थना करने नहीं देगा। क्या आता है? प्रार्थना करने बैठेगा, सबसे पहले उबासी आ जाती है, नींद आने लगती है, आलसपन होता है ना, बहुत कुछ होता है। वहां पर स्वर्गदूत हमारे लिए हमें सामर्थ प्रदान करने के लिए, प्रार्थना में कई बार हम बहुत कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम सामर्थ पाते हैं, है ना। क्योंकि स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित होते हैं, परमेश्वर हमें स्वर्गदूत देता है और हम वहां पर देख सकते हैं। तो प्रार्थना के उत्तर में भी हम उनको पाते हैं, स्वर्गदूतों को। तो प्रार्थना हम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर कौन लेके आ रहा है? याद है जकरिया ने प्रार्थना किया तो उत्तर कौन लेके आया? जिब्राइल स्वर्गदूत। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत के द्वारा हमें उत्तर मिलता है। मैं कई बार ऐसा फिजिकली वो आके हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, लेकिन उत्तर वो स्वर्गदूत के द्वारा ही भेजता है। जैसे कि आप प्रेरितों के काम की किताब आप देखोगे तो वहां पर 12वें अध्याय में जब पतरस जेल के अंदर बंद था तो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और स्वर्गदूत वहां पर क्या करता है? उसे आकर के छुड़ा करके लेकर के जाता है। याद है एक बार स्टोरी, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक मिशनरी थे जो एक स्थान में सेविकाई कर रहे थे और उसके बाद बोलते हैं कि वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश की और बोलते हैं कि जब वो जंगल में पैसा और वो मेडिसिन लेके जा रहे थे तो एक दिन जंगल में उनको रुकना पड़ता था बीच में, और जब वो टेंट लगा के वहां रुके हुए थे तो लोग उन्हें जलाने के लिए, मारने के लिए आए थे। तो वहां पर उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और तलवार थी उनके हाथ में। तो वो वहां पर देख के डर के भाग गए और पता चला कि बाद में कि उतने ही लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वही उतने ही स्वर्गदूत जाकर के क्या कर रहे हैं? उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, राइट। तो प्रार्थना के उत्तर में और प्रार्थना के समय में भी हम स्वर्गदूतों को देखते हैं एक विश्वासी के प्रति। प्रलोभन में भी, जब हम प्रलोभन में होते हैं तो भी स्वर्गदूत हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लाइक यीशु मसीह को जब परीक्षा हो रही थी तो वहां पर कौन था? स्वर्गदूत उसको सांत्वना। तो जब हम परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं, स्वर्गदूत हमको मजबूती देने के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। अगला है, अब बोलते हैं कि आराधना। तो स्वर्गदूत जो है वो आराधना करने में हमारी मदद करते हैं, राइट। और वो सिखाते हैं हमको। लाइक हम जब देख सकते हैं यशायाह के 6 अध्याय में, तो हम सोच सकते हैं कि मैं भी ऐसे आराधना कर सकता हूँ। तो आराधना करने में तो 1 कुरिन्थियों का 4:9, स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य के कार्य को देखते हैं कि मनुष्य कार्य जो कर रहा है उस कार्य को वो देखते हैं। अगला पॉइंट है, बोलते हैं कि मृत विश्वासियों को वो क्या करते हैं? स्वर्ग ले जाने का कार्य करते हैं। लूका का 16:22 में आपको मिलेगा। जो लोग विश्वासी हैं और जो इस धरती को छोड़ देते हैं, स्वर्गदूत उनको कहाँ लेके जाते हैं? स्वर्गदूत में। पहला राजा 19:5 से 8 में बोलते हैं कि विश्वासियों को हियाब दिलाता है स्वर्गदूत। हियाब बंधाने के लिए स्वर्गदूत वहां पर आते हैं। ओके, तो ये स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी है, तो हम जानते हैं। और अगर और गहराई से जानना है तो हम और शैतान के बारे में भी अगले बार में सीखेंगे, तो हम उसको और डिटेल में उधर जा सकते हैं। लेकिन अभी हमने स्वर्गदूतों के बारे में सीखा खाली कि स्वर्गदूत कितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं। पहला है प्रधान स्वर्गदूत, दूसरा है मुख्य स्वर्गदूत, तीसरा करूब, तीसरा सर्राफ, चौथा है विशेष स्वर्गदूत, और बस है। और मिकाएल स्वर्गदूत है, संदेशवाहक के रूप में हमको देखते हैं, और माइकल जिसका नाम हम सुनते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से स्वर्गदूत देख सकते हैं इतने प्रकार के, और उनके 5 क्षेत्रों में वो सेविकाई करते हैं। अधिकार के, सर्वोच्चता के बारे में, परमेश्वर की सर्वोच्चता के बारे में, सिंहासन की सेविकाई है उनकी, है ना। उस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अधिकार के बारे में उसकी सेविकाई है। ओके, और क्या स्वर्गदूतों के बारे में और क्या? विश्वासियों की सेविकाई के लिए है। यीशु मसीह के से उस कार्य में उनका हाथ था, सुसमाचार में उनकी उपस्थिति को हम देखते हैं। ओके, तो स्वर्गदूत आज भी हमारे साथ में, तो हर एक विश्वासी के साथ एक स्वर्गदूत, हमेशा कम से कम एक स्वर्गदूत दिया गया है एक विश्वासी को, और वो उनकी क्या करता है? हमेशा सहायता करता है, हियाब बांधाता है, सुरक्षा देता है, सहायता करता है। ओके, राइट। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने सीखा है उसको अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके अनुसार हम चल सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.